ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड की 12वीं कंडिका का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस कंडिका के मूल का विचार हो चुका है। भाष्य में विचार प्रारंभ होना है। कार्यक्रम संघात का निर्माण हुआ। करणाधिष्ठात्री देवता भी तत्त कर्णों के गोलकों में कर्णों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में अवस्थित हो गई। फिर परमेश्वर ने इन सब का लोकादि का निर्माण करने के बाद ईक्षण किया कि ये कार्यक्रम संघात मेरे बिना कैसे रह पाएगा, क्योंकि ये मेरे में अध्यस्त है, माया से कल्पित है ना। और कल्पित का अस्तित्व बिना अधिष्ठान के नहीं होता और इसके अवभाषक के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने इस कार्यक्रम संघात में एक तो कार्यक्रम संघात के अस्तित्व की सिद्धि के लिए और दूसरा आत्मस्वरूप बोध के लिए प्रवेश कर दिया, प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। और प्रवेश करने का निश्चय करके फिर ये विचार किया कि शरीर में प्रवेश के साधनभूत दो द्वार हैं, प्रपद और मूर्धा। इनमें से प्रपद से तो प्राण पहले से ही प्रविष्ट है और उसी प्राण के द्वार से प्राण के स्वामी मेरा प्रवेश करना इस शरीर में अनुचित है। इसलिए परमेश्वर ने निश्चय कर लिया कि द्वितीय मार्ग से यानी मूर्धा नामक मार्ग से प्रवेश इस शरीर में करने का। ये सब चर्चा 11 तथा 12वीं कारिका में पूर्वार्ध में 11वीं कंडिका के हुई। 12वीं कंडिका के पूर्वार्ध की पहले व्याख्या करते हुए प्रथम वाक्य की भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि एवं ईक्षित्वा। तो एवं ईक्षित्वा का अर्थ करते हैं टीकाकार पर्यालोच्य इत्यर्थ। इस प्रकार का पर्यालोचन करके न तावत भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थ अधिकृतस्य प्रवेश मार्गेन प्रपदाभ्याम अधः प्रपद्ये। तो न का अन्वय प्रपद्य के साथ है। तो इस प्रकार पर्यालोचन करके परमेश्वर ने यह निश्चय कर लिया कि मेरे सेवक स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में इस शरीर में प्रविष्ट हुए मेरे संपूर्ण प्रयोजन के हेतुभूत व्यापारों का निर्वर्तक के रूप में प्रविष्ट हुए प्राण का प्रवेश के लिए जो मार्ग बताया गया था उसी मार्ग से मैं प्रविष्ट नहीं होऊंगा। प्रपदाभ्याम अधः न प्रपद्ये। अधः है कि अंत है,
दोनों अंत है तो अंदर प्रवेश नहीं कर, अंदर नहीं जाऊंगा, ये अर्थ निकलेगा। पदगतो धातु होता है ना। और अध है तो ये प्रपद तो मूर्धा की अपेक्षा नीचे है ना, तो नीचे से जाना उचित नहीं है, ये निश्चय कर लिया। न तावत का अवतरण है टीका में, भृत्यस्य प्रवेश मार्गेन स्वामिनः प्रवेशो अनुचित इति अनेनैव मार्गेन प्रवेशम निश्चितवान इत्याह न तावत। तो सेवक स्थानीय जो प्राण, उसने जिस मार्ग से प्रवेश किया उसी मार्ग से स्वामी स्थानीय मेरा प्रवेश उचित नहीं है। इति यानी ऐसा निश्चय करके अनेनैव मार्गेन प्रवेशम निश्चितवान, इसमें अनेन शब्द से लेना मूर्धा रूप मार्ग जो परिशिष्ट मार्ग है, उसी से प्रवेश का निश्चय कर लिया परमेश्वर ने। ये न तावत इत्यादि से कहा गया। तो किम तरही, यानी प्राण के मार्ग से प्रवेश नहीं करूंगा ये निश्चय कर लिया, तो फिर किस मार्ग से प्रवेश करेंगे? तो आगे कहते हैं कि पारिशेषात अस्य मूर्धानम विदार्य प्रपद्येयम इति, ये भाष्य में है। तो उस मार्ग से प्रवेश न करके परिशेष न्याय से बचा हुआ जो द्वितीय मार्ग है मूर्धा रूप, इसी का विदारण करके मूर्धानम विदार्य प्रपद्येयम, तो पारिशेषाद अस्य मूर्धानम विदार्य, इसमें अस्य पद जो है सर्वनाम, ये पिंड का परामर्शक है। तो पिंड स्थानीय जो शरीर, इस शरीर के मूर्धा का भेदन करके शरीर के अंदर में प्रवेश कर लूं। इति लोके इव ईक्षितकारी, इसका अवतरण है लोके इव ईक्षितकारी का अलग से। पहले अस्य शब्द से ग्राह्य अर्थ बताया पिंडस्य इत्यर्थ, और प्रपद्येयम ये जो परस्मय पद प्रयोग किया उसके विषय में प्रपद्येयम इस क्रियापद के बाद में निश्चित्य, इन दो पदों का अध्ययन करना। इति निश्चित्य, प्रपद्येयम इति निश्चित्य, तो मैं मूर्धा का भेदन करके प्रवेश करूं ये निश्चय करके, ये अर्थ निकलेगा। और लोक इव इत्यादि का अवतरण है टीका में कि एवं अपेक्षितम उक्त्वा स एतम इत्यादि वाक्यम व्याचष्टे इति लोक इव इति। तो इति लोक इव, इस वाक्य से प्रारंभ करके मूल कंडिका का व्याख्यान भाष्यकार कर रहे हैं। उससे पहले तक तो व्याख्यान के लिए अपेक्षित अर्थ का कथन हुआ। तो एवं अपेक्षितम उक्त्वा स एतम इति वाक्यम व्याचष्टे इति लोक इव इत्यादि से। तो भाष्य में है कि इति लोके इव ईक्षितकारी, तो लोक में जैसे ईक्षण करता, ईक्षण करता है, और फिर जो ईक्षित अर्थ है यानी निश्चित अर्थ है उसी के अनुसार कार्य करता है अपने निश्चय को साकार करने के लिए।
तो ईक्षित शब्द विषय का विशेषण बनेगा। ईक्षित यानी निश्चितम, करोति तच्छील, इस अर्थ में ईक्षितकारी शब्द बना है ना। उष्णम भुंगते तच्छील के अनुसार ईक्षित, ईक्षितम करोति तच्छील, ईक्षितकारी। तो प्रपद्येयम इति लोके इव हितकारी, तो लोक में जैसा ईक्षण करने वाला व्यक्ति अपने निश्चित अर्थ को ही संपन्न करना जिसका शील है, स्वभाव है, ऐसा व्यक्ति करता है। ऐसे परमेश्वर का भी अपने पहले निश्चय कर लेते हैं और निश्चित अर्थ का, पर्यालोचित अर्थ का ही सर्जन करते हैं। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि स यानी सृष्टा ईश्वर एतम एव मूर्ध सीमानम केश विभाग अवसानम, मूर्धा का अर्थ कर दिया केश विभाग अवसान। तो केशों के यानी सिर के केशों का जहां पर विभाग हो रहा है, जहां तीनों एक साथ मिलते हुए दिखते हैं, वो स्थान मूर्धा कहलाता है। तो विदार्य छिद्रम, विदार्य का अर्थ करते छिद्रम कृत्वा ये तया द्वारा मार्गेण इमं कार्यकरण संघातम प्रापद्यत यानी प्रविवेश। तो मूर्धा को छिद्र करके इस कार्यक्रम संघात में इस मूर्धारूप द्वार से प्रवेश कर लिया परमेश्वर ने। ये तया द्वारा प्रापद्यत, यहां तक के वाक्य की ये व्याख्या है। थोड़ी सी टीका है, अन्वय बताते हैं टीकाकार कि एवं ईक्षित्वा मूर्धानम विदार्य प्रपद्येयम इति निश्चित्य इमं संघातम प्रापद्यत इति अन्वय। इस भाष्य वाक्य का अन्वय इस प्रकार करना कि पहले पर्यालोचन किया, फिर इस शरीर का अंगभूत जो मूर्धा नामक द्वार है उसका विदारण करके इसके अंदर मैं प्रवेश करूं यह निश्चय किया और निश्चय के अनुसार इस संघात में प्रवेश कर लिया। अब शेयम ही प्रसिद्धा द्वा इत्यादि जो वाक्य है इसका अवतरण है टीका में। ननु नव वै पुरुषे द्वार प्राणा सप्त वै शीर्षण्य प्राणाः द्वा ववांचौ नवद्वारे पुरे देहि इत्यादिषु द्वार नवकम प्रसिद्धम न तु मूर्धनि द्वारांतरम इति आशंक्य। मूर्धनी है कि मूर्धानम, सप्तमी है ना, और द्वारांतरत्व है कि द्वारांतरम, द्वारांतरत्व नहीं, हाँ। इति आशंक्य प्रत्यक्षतः तयोर्धुमायन अमृतत्वमेति इति श्रुतितश्च तस्य द्वारस्य प्रसिद्धेर नैवम इति वक्तुम सैसा इति वाक्यम तद व्याचष्टे शेयम इति। तो अवतरण टीका का अर्थ ध्यान में आया ना?
आया कि नहीं? क्या हुआ? तो एक बार पढ़ने से आ जाएगा। तो ननु नव वै पुरुषे प्राणा सप्त वै मूर्धन्य प्राणा द्वौ अवांचौ नवद्वारे पुरे देहि इत्यादिषु द्वार नवकम प्रसिद्धम न तो मूर्धनि द्वारांतरम इति आशंक्य प्रत्यक्षतः तयोर्धमायन अमृतत्वमेति इति श्रुतितश्च तस्य द्वारस्य प्रसिद्धेर नैवम इति वक्तुम सैसा इति वाक्यम तद व्याचष्टे। अब आया समझ में? आशंक्य समझ में आया। तो आशंक्य तक क्या कह रहे हैं कि ये इस शरीर में 9 द्वार ही प्रसिद्ध है। नव वै पुरुषे प्राणा, तो यहां पुरुषई आयकार की मात्रा हुई ना, सप्तमी होना चाहिए, एक आर की मात्रा। तो नव वै पुरुषे द्वारा प्राणा, तो इस कार्यक्रम संघात में पुरुष यानी कार्य शरीर, तो शरीर में 9 द्वार ही 9 ही प्राण है। प्राण यानी इंद्रिया। वो 9 इंद्रिया कौन है? तो कहते हैं सप्त वै शीर्षण्य, 7 शीर्षण्य इंद्रिया है। और ये इंद्रिय का वाचक जो प्राण शब्द है उससे उपलक्षित लीजिए उनके गोलक। तो इंद्रियों के गोलक 9 प्रसिद्ध हैं। 7 तो शीर्षण्य है और शीर्षण्य प्राणा, और 2 अवांचौ, तो शीर्षण्य 7 है। 1 मुख, 2 नासिकापुट, 2 नेत्र और 2 कर्ण, ये 6 और 1 7, ये प्रसिद्ध है। और मलमूत्र विसर्जन के लिए 2 द्वार, तो 2 अवांचो, इस प्रकार ये प्रसिद्ध है। नवद्वारे पूरे देहि इत्यादिषु द्वार नवकम प्रसिद्धम, तो नवद्वारे पूरे देहि इत्यादि गीता वाक्य में भी द्वार नवक ही प्रसिद्ध है। द्वार नवक का मतलब 9 द्वारों का समूह द्वार नवक कहलाता है। 9 द्वार ही प्रसिद्ध है। न तो मूर्धनि द्वारांतरम, तो मूर्ध या तो ये प्रथमांत होता, न तो मूर्धा द्वारांतरम, तो सप्तमी है इसलिए इधर तो प्रत्यय होता तो अच्छा होता, यानी मूर्धा में द्वारांतरत्व, यानी प्रसिद्ध जो 9 द्वार है उन 9 द्वारों से अतिरिक्त द्वारत्व, ये द्वारांतर शब्द से लेना है, अतिरिक्त द्वार यानी दूसरा द्वार। तो मूर्धा में दूसरा द्वार प्रसिद्ध नहीं है, का मतलब द्वारांतरत्व प्रसिद्ध नहीं है। तब तो ये कहती है ना श्रुति की शीर्षण्य सप्त कहने की जगह 8, अष्टौ वै शीर्षण्य प्राणा, लेकिन साथ ही कहे हैं। और इसलिए द्वारांतरत्व जो है मूर्धा में अप्रसिद्ध दिख रहा है, प्रसिद्ध नहीं है। इति आशंक्य, इस प्रकार की आशंका करके फिर इसका उत्तर देने के लिए मूल में सैसा विदृतिर नाम द्वाह ये वाक्य है।
और उसकी व्याख्या है भाष्य में सेयम प्रसिद्धा द्वा इत्यादि। इसका अवतरण लिखते हैं इस शंका के उत्तर के रूप में। ये जो शंका हुई इसी का उत्तर सेयम सहसा विदृति इत्यादि द्वितीय वाक्य है मूल में। इसलिए कहते हैं कि प्रत्यक्षतः तयोर्धमायन अमृतत्वमेति इति श्रुतितश्च तस्य द्वारस्य प्रसिद्धेर। तो प्रत्यक्षतः तस्य द्वारस्य प्रसिद्धे और श्रुतितश्च तस्य द्वारस्य प्रसिद्धे। तो कहते प्रत्यक्ष तथा श्रुति से मूर्धा में द्वारत्व प्रसिद्ध है। मूर्धा रूप द्वार की प्रसिद्धि है, प्रत्यक्ष से भी और श्रुति से भी। इसे दिखाने के लिए, बताने के लिए सहसा इति वाक्यम, ये वाक्य है। तद व्याचष्टे, और उस वाक्य की व्याख्या सेयम इत्यादि से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। अब प्रत्यक्ष से भी कैसे प्रसिद्धि है और श्रुति में से कौन से श्रुति से प्रसिद्धि है मूर्धा में द्वारत्व की, इसके लिए वो टीका में श्रुति बताई तयोर्धमायन अमृतत्वमेति। यानी 101 हृदय संबंधी नाड़ियां बताई गई थी, उसमें से प्रधान जो एक नाड़ी है सुषुम्ना नाम की, उस सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्ध्वम आयन, ऊपर का मतलब मूर्धादेश के ओर आ करके फिर वहां से निकल जाता है। जहां से प्रवेश किया था वहीं से निकल जाएगा, ये श्रुति बताती है। वहां से निकलने से होता क्या है, तो ऊर्ध्वम आयन में क्षेत्रीय प्रत्यय हेतु अर्थ में है। मूर्धा से उद्गमन करना, उत्क्रमण करना हेतु है। किसका हेतु है? अमृतत्व प्राप्ति का। तो अमृतत्वम एति यानी अमृतत्वम प्राप्नोति, वो ब्रह्मलोक जाता है। इस श्रुति से मूर्धा में द्वारत्व की प्रसिद्धि है। इसे बताने वाला सहसा ये वाक्य है, और इसके व्याख्यान रूप भाष्य को देखिए। सा इयम ही प्रसिद्धा द्वा, सा ऐसा का अर्थ कर दिया प्रसिद्धा द्वा। द्वा यानी द्वार, रेफांत शब्द है ना, तो प्रथमा के एक वचन में द्वा बना, स्त्रीलिंग है, इसलिए सा ऐसा, ये सर्वनाम में भी स्त्रीलिंग हुआ ना। तो सा इयम ही का अर्थ कर दिया प्रसिद्धा द्वा। तो इसकी प्रत्यक्षतः प्रसिद्धि दिखाने के लिए ये बताते हैं कि मूर्धनि तैलादि धारण काले तद रसादि संवेदनात्, यदि मूर्धा नामक द्वार न होता तो मूर्धा में तेल कुछ समय तक धारण करके रख लो, तो उस मूर्धा में जो छिद्र है वही तो द्वार है, उससे वह तेल अंदर प्रवेश करता है, रसन इंद्रिय तक पहुंचता है, और उस तेल का स्वाद सरसों का है कि नारियल का है या लवंग का है या इलायची का है, वो अनुभव में आता है। मुंह में डालने से तो आएगा ही, लेकिन यहां पर भी कुछ समय तक तेल को रखते हैं और वो अंदर प्रवेश करता है,
तो मूर्धा द्वार से ही वो प्रवेश करता है तेल भी, और फिर उसका स्वाद पता चलता है। तो रस, उस तेल का रसानुभव ये तो प्रत्यक्ष है ना, रसन इंद्रिय है प्रत्यक्ष प्रमाण, और उससे जिसका ज्ञान हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा, विषय प्रत्यक्ष, और ज्ञान हुआ उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाएगा, और इंद्रिय को भी प्रत्यक्ष। तो ये प्रत्यक्षतः प्रसिद्धि बताई कि मूर्धनि तैलादि धारण काले तद रसादि संवेदनात्। इसका अवतरण है टीका में कि प्रत्यक्षतः प्रसिद्धिम सैसा इति पदाभ्याम दर्शयति मूर्धनि इति। सा ऐसा इन दो सर्वनामों से प्रत्यक्षतः मूर्धा में द्वारत्व की प्रसिद्धि बताई जा रही है कि मूर्धनि तैलादि धारण काले तद रसादि संवेदनात्। संवेदन है ज्ञान, अनुभव, और तद रसादि में तत् का अर्थ है तैलादि। आदि शब्द से घी ले लो, जो कुछ भी ले लो, यहां पर रखा हुआ उसका स्वाद आता है। फिर वो स्वाद तो रसन इंद्रिय तक पहुंचेगा तब ना आएगा। थोड़ी टीका है, एक वाक्य इसको देखिए। मूर्धनि चिरम विष वृक्ष तैलादि धारण काले तिक्तादि तद रस संवेदनम दृश्यते इति साद्वा प्रत्यक्षतः प्रसिद्धा इत्यर्थ। तो विष वृक्ष तैलादि, इसमें विष वृक्ष शब्द से टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं अर्कादि वृक्षों को लेना। अर्क किसको कहते हैं? ये जो आंख कहते हैं ना, जिसका दूध निकलता है, आंख है, आखा, हाँ, उसे अर्क कहते हैं। और वो है, उसके दो चार पत्ते खा ले तो आदमी चला जाए, ऐसा हो सकता है। विष वृक्ष माना जाता है। इसलिए कहीं कहीं देहातों में पैर में कांटा चुभ जाता है जंगलों में, तो उसका दूध उसको पकाने के लिए अंदर डालते हैं। थोड़ी देर में वो सब पक करके कांटा बाहर निकल आता है। मतलब मांस को कुछ मुलायम कर देता है, गला देता है। उस दूध में कुछ ऐसे तत्व हैं जो मांस को गला देते हैं, जो ठोस होते हैं अवयव संयोग मांस का, उसे शिथिल कर देता है। ये तो गलाना है। जैसे ईंटों को भी धीरे धीरे पानी में रखी जाए तो ठोस ईंटें भी धीरे धीरे मिट्टी बन जाती है ना। अवयव का जो संयोग है ठोस, वो शिथिल हो जाता है। तो उसका तेल भी निकलता है। वो तेल पत्तों से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा, उसके बीज आते हैं। लेकिन कुछ आयुर्वेद में तो फूल में जो अंदर का एक भाग होता है ना मुख्य, उसको खिलाते भी हैं फूल का। रोज 2-4 खाने से कहते हैं आरोग्य ठीक रहता है।
लेकिन ऐसा नहीं, वो कुछ एक ही वो परागकंद ऐसा होता है अंदर लंबा सा, वो सब पूरा का पूरा फूल नहीं खाया जाता। और जब वो पक जाता है, फल लग जाता है उस पर, फल के अंदर बीज निकलते हैं, तो इलायची का जैसे तेल निकलता है ऐसे अर्क के बीजों का भी तेल निकलता है। वो तेल भी मूर्धा में डालेंगे यदि, तो उसका भी स्वाद आता है, जो जिस प्रकार का रस होगा उसका तिक्त, सरसों का, घी का या नारियल के तेल का जैसे स्वाद होगा, ऐसे इसका भी अपना कोई स्वाद विशेष रहेगा, वो स्वाद आता है। इसलिए कहते हैं विष वृक्ष तैलादि धारण काले। और वो तेल किसी रोग की चिकित्सा के लिए वैद्य रखते होंगे मूर्धा में कुछ समय के लिए। तो विष वृक्ष तैलादि धारण काले तिक्तादि तद रस संवेदनम दृश्यते, उसका तिक्त रस होता है। तिक्त यानी कड़वा, जैसा मिर्च का होता है ऐसा। इति सा द्वा प्रत्यक्षतः प्रसिद्धा इत्यर्थ। इस प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रमाण से मूर्धा में द्वारत्व प्रसिद्ध है। अब केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से मात्र द्वारत्व की प्रसिद्धि नहीं है, अपितु इसमें द्वारत्व की प्रसिद्धि इससे भी है, श्रुति से भी। इसे कहते हैं न केवलम, टीका में ही विदृति इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि न केवलम द्वारः प्रत्यक्षत एव प्रसिद्ध किंतु तस्याः विदृति इति नामना अपि प्रसिद्धि इत्याह विदृति इति। तो के द्वारः प्रत्यक्षत एव न प्रसिद्धि, तो द्वारः कौन सी विभक्ति है? तो न केवलम द्वारः प्रत्यक्षत एव प्रसिद्धि का मतलब मूर्धा रूप द्वार की प्रत्यक्ष प्रमाण से ही प्रसिद्धि नहीं है अकेले, अपितु मूर्धा नामक द्वार का जो विदृति ये नाम है यौगिक, इस नाम के द्वारा भी इसमें द्वारत्व प्रसिद्ध है। इस अभिप्राय से लिखा कि किंतु तस्या विदृति इति नामना अपि प्रसिद्धि, विदृति इस नाम से भी तस्या यानी द्वारः प्रसिद्धि, तस्या सर्वनाम द्वार का परामर्शक है, मूर्धारूपी द्वार का। तो भाष्य में है विदृतिर विदारितत्वात् विदृति। विदृति इस शब्द की व्युत्पत्ति बताई। पहला जो विदृति शब्द है वो प्रतीक के रूप में मूल का ग्रहण है व्याख्यान के लिए, और विदारितत्वात् विदृति ये है विग्रह वाक्य। विदारितत्वात् यानी उसका छेदन करने से, विदारित करने से। विद धातु है, ये वि उपसर्ग है और द्रि धातु है, छेदन करने अर्थ में विदारित बन जाता है। तो विदारितत्वात् का अर्थ निकलेगा भिन्नत्वात्, उसको भिन्न करने से, छिन्न करने से। क्या हुआ कि विदृतिर नाम प्रसिद्धा द्वा, तो विदृति नामक प्रसिद्ध ये द्वार है।
तो विदारी तत्वात विदृति, विदारी धातु बना है अंतर्भावित नियर्थ है, क्या नाम, नीच प्रत्यय करके, द्रि धातु से नीच प्रत्यय करके दारी धातु बना, वि उपसर्ग है, तो विदारित से त प्रत्यय होकर के विदारी तत्व बन गया है। का मतलब विदारण का विषय होने से, विदारण का अर्थ है भेदन, छेदन। तो छिन्न करने से किसके द्वारा छिन्न किया गया? ईश्वर के द्वारा। किस लिए? प्रवेश करने के लिए। इसी का भेदन करके ईश्वर अंदर गए ना, इसलिए विदारी तत्वात यानी भेदी तत्वात विदृति, इस नाम से भी इसमें द्वारत्व की प्रसिद्धि है, ये यहां पर कहा गया। अब थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अनेन ईश्वरेण स्वप्रवेशार्थम असाधारणतया विदारितत्वात् न भृत्य स्थानीय चक्षुरादि प्रवेश द्वारैहि सह नव वये पुरुषे प्राणा इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिषु परिगणितम इति उक्तम। तो ये बताया गया कि ईश्वर ने विशेष रूप से अपने इस शरीर में प्रवेश के लिए मूर्धा का विदारण करके द्वार इसको बनाया शरीर में प्रवेश का। इसलिए क्या होगा कि ईश्वर के सेवक स्थानीय जो बाकी चक्षुरादि 9 हैं, इन 9 के साथ ईश्वर के द्वार की गिनती नहीं है, इसीलिए गिनती नहीं है, उसको गुप्त रखा है। तो ये लिखा कि अनेन ईश्वरेण स्वप्रवेशार्थम असाधारणतया, अपने प्रवेश के लिए असाधारण द्वार के रूप में इसका उपयोग किया है। विदारी तत्वात यानी उसको भेदन करके उपयोग किया है। इसलिए न स्रोत प्रसिद्धि न भृत्य स्थानीय चक्षुरादि प्रवेश द्वारे सह नव वय पुरुषे प्राणा इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिषु परिगणितम। तो पहले जो एक श्रुति बताई थी उस श्रुति में इसका द्वार के रूप में गणना नहीं है, गिनती नहीं है इसकी। आगे हैं इतराणी इत्यादि वाक्य भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि स्रोत प्रसिद्धिम वक्तुम तद एतन्नानंदनम इति नानंदनम इति वाक्यम तत्र एतद एव नांदनम क्या स्रोत प्रसिद्धिम वक्तुम तद एतन नांदनम इति वाक्यम तत्र एतद एव नांदनम न अन्यानि इति उक्तम इति कृत्वा व्याचष्टे इतराणी इति। तो इतराणी इत्यादि वाक्य के अवतरण में टीकाकार ने कहा कि स्रोत प्रसिद्धिम वक्त, यही है ना, हाँ, स्रोत प्रसिद्धिम वक्तुम। तो अभी तक तो प्रत्यक्ष प्रसिद्धि और यौगिक शब्द से नाम से प्रसिद्धि मूर्धा में द्वारत्व की बताई गई। मूर्धा नामक एक द्वार है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से भी प्रसिद्ध है और उसके नाम के व्याख्यान से भी प्रसिद्ध है। ये बता करके स्रोत प्रसिद्धि भी मूर्धा में द्वारत्व की दिखाने के लिए मूल में तद एतन नानंदनम
तदेतन नांदनम, ये वाक्य है। इसे कहते हैं इतरानी इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान कि इतरानी तु श्रोत्रादि द्वाराणि भृत्यादि स्थानीय साधारण मार्गत्वात् न समृद्धिनी न समृद्धिनी नानंद हेतुनी। तो ये कहते हैं बाकी जो श्रोत्रादि द्वार हैं ये आनंद के हेतु नहीं है। क्यों? इसलिए कि श्रोत्रादि से जो उत्क्रमण करते हैं वे चले जाते हैं दिशादि लोकों में, श्रोत्रादि के अधिष्ठात्री देवताओं के लोक में। इसलिए क्या होगा कि वहां की अपेक्षा संसार में तो सर्वोत्कृष्ट लोक तो ब्रह्मलोक है ना, वहां नहीं पहुंचेंगे। और ये इनमें प्रवेश कर लिया है नौकरों ने, ईश्वर के नौकर हैं श्रोत्रादि इंद्रिया। तो भृत्य स्थानीय श्रोत्रादि इंद्रियों के प्रवेश द्वार होने से इनकी मरम्मत भी ठीक ठाक सड़कों की होती नहीं है आम पब्लिक के, लेकिन जहां नेताओं का आना जाना है, विशिष्ट लोगों का, वहां पर सड़कें वगैरह व्यवस्थित रहती है कि नहीं। ऐसे ईश्वर जहां से प्रवेश करते हैं, जहां से निकलते हैं, उस मार्ग से प्रवेश निकलना भी प्रवेश करना भी सुखावह होता है, सुख संपादक होता है। इस दृष्टि से कहते हैं कि भृत्य के मार्ग स्थानीय जो ये श्रोत्रादि है ये आनंद के हेतु नहीं है। न समृद्धिनी की व्याख्या है न आनंद हेतुनी। और ईदंतु द्वारम, और ये जो मूर्धा नामक द्वार है ये तो स्वामी का द्वार है। तो परमेश्वरस्यैव केवलस्य, तो केवल परमेश्वर का द्वार होने से तद ये तद नांदनम, नांदनम की व्युत्पत्ति है स्वार्थ में अनप्रत्यय होकर के नंदनम एव नांदनम। तो नंदनम कहा जाता है आनंद के हेतु को। नंदति अनेन, नंदति अनेन इति नंदनम, ऐसे करण अर्थ में ल्युट प्रत्यांत नंदन शब्द बनेगा और स्वार्थ में अन करने पर नांदनम बनेगा। तो उसका अर्थ हो जाएगा आनंद हेतु का मतलब समृद्ध द्वार है। यह जो समृद्ध द्वार होता है वो आनंद का हेतु होता है। इति दैर्घ्यम छांदसम। अच्छा, दीर्घ जो हुआ है वो छांदस है। स्वार्थ में अन प्रत्यय करो, या तो लोक में जब नांदनम होगा तो स्वार्थ में अन प्रत्यय, और यहां पर दीर्घ छांदस है। न में आ छांदस है, नहीं तो नंदनम होता। तो नंदति अनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन ब्रह्मणि इति। तो जिस मार्ग से उत्क्रमण करके उत्क्रांता पुरुष जीव परब्रह्म के साथ आनंदित होता है, परब्रह्म का सायुज्य प्राप्त करके, ऐक्य प्राप्त करके। थोड़ी सी टीका है, लेकिन थोड़ी का मतलब 4-5 पृष्ठ है। इतरानी तक तो हुआ, दो पंक्ति इसको पढ़ लो। समृद्धिनी का अर्थ करते हैं सम्यक रिद्धि ही आनंदो येसु तानी इति विग्रह। समृद्धि का ये विग्रह होगा कि सम्यक आनंद जिन मार्गों में है उन मार्गों को कहा जाएगा समृद्ध।
और हेतु शब्दम भाव प्रधानम स्वीकृत्य नांदनम प्रति हेतुत्वम येषाम इति बहुव्रीहिणा हेतुनि इति नपुंसकत्वम द्रष्टव्यम। मार्ग शब्द ये जो द्वार शब्द है ना, श्रोत्रादि द्वाराणी, इसका विशेषण है समृद्धिनी। तो ये नपुंसकलिंग कैसे हुआ? द्वार शब्द तो या तो होता है स्त्रीलिंग, या तो रेफांत होगा तो स्त्रीलिंग, नहीं तो आपका पुल्लिंग। तो इसमें जो है समृद्धिनी में नपुंसकलिंग हुआ है, इसलिए कि श्रोत्रादिनी का विशेषण है, श्रोत्रादि द्वारानी का। तो उसकी उपपत्ति बताते हुए कहते हैं कि हेतु शब्दम भाव प्रधानम स्वीकृत्य, यानी हेतु शब्द पुल्लिंग है, द्वार शब्द नहीं। द्वार शब्द तो नपुंसक है। तो उसमें हेतु न आनंद हेतुनी, यहां पर हेतु में नपुंसकलिंग जो हुआ वह अनुचित है, होना चाहिए था पुल्लिंग। तो उस नपुंसकलिंग का उपादन करने के लिए ये कहते हैं कि हेतु शब्दम भाव प्रधानम, तो हेतु शब्द को भाव प्रधान समझना, यानी हेतुत्व अर्थ में समझना, भाव प्रधान समझने का अर्थ है। और हेतुत्व शब्द तो तीनों लिंगों में होता है। फिर और स्वीकृत्य और विग्रह करना उसका बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि समास समझना किसमें? आनंद हेतु में। तो उसका विग्रह बताते हैं आनंदम प्रति हेतुत्वम येषाम, ये बहुव्रीहि समास का विग्रह है। येषाम इति बहुव्रीहिणा हेतुनि इति नपुंसकत्वम द्रष्टव्यम। तो नपुंसकत्व समझ लेना चाहिए बहुव्रीहि समास करके, क्योंकि द्वाराणी का विशेषण है, द्वाराणी नपुंसक ही है। आगे है नंदति अनेन द्वारेण गत्वा इति, ये मूल में है। इसके विषय में कहते हैं टीकाकार कि अनेन तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वम येति इति श्रुतो प्रसिद्धिर दर्शिता। नंदति अनेन द्वारेण गत्वा, ऐसा विग्रह नंदन शब्द का करके ये बताया गया कि तयोर्धुमायन अमृतत्वमेति, ये जो श्रुति है इसमें मूर्धा में द्वारत्व प्रसिद्ध है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।